नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। उठो, सुबह हो गई, चाय नहीं पीनी? नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? जब तुम थी तो सुबह सुबह मेरे हाथ की बनी चाय पीती थी। हम दोनों खुली छत या बरामदे में चाय की चुस्की लेते थे, परंतु अब नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वो चाय नहीं, प्यार का ही एक रूप था। तुम्हारे चले जाने के बाद अब वो चाय की प्याली का क्या मतलब? अरे, ये क्या तुम बिस्तर झाड़ रहे हो? चादर ठीक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो नहीं करते थे। तब मैं ये काम तुम्हारा समझता था, एक बेफिक्री थी। अब तुम्हारे सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। बहुत सुधर गए हो। अब क्या करोगे? टहलने जाऊँगा, वहीं जहाँ मेरे साथ कभी जाते थे। हाँ, वहीं ढूंढता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मिलती ही नहीं। निराश होकर लौट आता हूँ। फिर क्या करते हो? थोड़ी देर बाद नहाने चला जाता हूँ। इतनी सुबह सुबह? पहले तो तुम 12 बजे के बाद नहाते थे। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी देर से नहाने की आदत हो गई थी। हाँ, मगर अब सुबह ही नहा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी के मायने बदल गए हैं। नहाने के बाद क्या करते हो? पूजा करता हूँ, भगवान जी और तुम्हारे फ़ोटो के सामने अगरबत्ती जलाता हूँ। मेरे फ़ोटो के सामने? हाँ। किस लिए? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और हर जन्म में मुझे तुम ही पत्नी के रूप में मिलो। इतना ख्याल रखते हो? इतना प्यार करते हो मुझे? पहले भी रखता था, बस तुम समझती नहीं थी। मैं भी तो रखती थी, तुम ही नहीं समझते थे। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अब क्या करोगे? अब योग, प्राणायाम आदि करूँगा। मेरे सामने तो नहीं करते थे। तब मन शांत था, अब मन को शांत करना होता है। चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं है। नाश्ता नहीं करोगे? हाँ, 10 बजे करूँगा। अरे, नाश्ते में क्या खा रहे हो? जो बना है। अब फरमाइश नहीं करते? नहीं, अब बहुत कम। हाँ, कभी तुम्हारी बनाई डिश की याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ। अक्सर क्यों नहीं? तुमसे ही तो करता था, क्योंकि तुम पर मेरा एक विशेष अधिकार था, इसीलिए। उसमें भी अधिकार तो तुम बिना कहे ही मेरी पसंद की डिश बना ले लाती थी। तो अब कहकर बनवा लिया करो। जो तुम बनाती थी वो हर कोई थोड़े ही बना सकता है। वैसे भी मेरे स्वाद और पसंद तो तुम्हारे साथ चले गए। अच्छा, अब क्या करोगे? अब 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा। 2 घंटे? क्यों? ऊपर जाने के बाद भी मेरे मोबाइल से तुम्हारा बैर ख़त्म नहीं हुआ? मैं शुरू शुरू में ही तो टोका करती थी, बाद में तो टोकना भी बंद कर दिया था। हाँ, बंद तो कर दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में मेरा मोबाइल हमेशा सौंत ही बना रहा। बस दिखावे के लिए चुप रहती थी। अच्छा, अब लड़ो नहीं, चलो चला लो, लिख लो। तुम तो 2 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चलाते रहे। हाँ, तुम टोकने वाली नहीं थी ना। अच्छा, अब भी उल्हाना। अब क्या करोगे? अब आंखें थक गई है, थोड़ी देर आंखों को आराम दूंगा। आंख बंद करके लेटूंगा। अच्छा है, आराम कर लो। अरे, सोते ही रहोगे? 2:30 बज गए। तुम्हारा खाने का टाइम तो 12 बजे का है। उठो, खाना खा लो। अच्छा, क्या बना है? पता नहीं, देखता हूँ। यह सब्ज़ी, यह तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद है। कैसे? क्योंकि जब तुम थी तो मुझे चैलेंज करती थी ना, कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ। मैं चली जाऊँगी तब पता चलेगा। अब तुम चली गई, अपने साथ साथ मेरे सारे नखरे और तुनक मिजाज भी ले गई। अब तो मैं तुम्हारे सारे चैलेंज स्वीकार कर चुका हूँ। बहुत बदल गए हो।
गलत, बदल नहीं गया हूँ। असल में जो मैं था वह तो तुम साथ ले गई। अब तो बस शरीर है, सांसें चल रही है। कब तक चलेगी पता नहीं। अरे देखो, तुम्हारी कामवाली ने तुम्हारी पसंद का लॉफिन बुद्धा तोड़ दिया। टूट जाने दो। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुस्सा तो अपनों पर आता है। तुम तोड़ती तो ज़रूर आता। इस पर कैसा गुस्सा? काश तुम मेरे पास होते हुए भी ऐसे ही होते। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों नहीं था। क्यों हमने ज़िंदगी के कितने ही अमूल्य पल नोक झोंक अपने ईगो में गंवा दिए। मुझे याद करते हो? भूलता ही नहीं तो याद करने की बात कहाँ से आ गई? हर समय मेरे चारों ओर जो घूमती रहती हो। रात हो गई है, चलो अब सो जाओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। अच्छा ठीक है। अरे सोते सोते उठकर कहाँ जा रहे हो? टीवी बंद कर दूँ? अब तुम तो हो नहीं जो मेरे सोने के बाद बंद कर दोगी। मैं तो अब चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। चलो दूर से ही थपकी देकर सुला देती हूँ। चलो सुला दो, अब सो ही जाता हूँ। अगर इस कहानी का एक भी शब्द आपके मन को छुआ है, अगर आपकी आंखें थोड़ी भी नम हुई है, तो अभी समय है अपने जीवन साथी से क्षमा मांगने का। अगर आप भी उस पर बात बात पर गुस्सा करते हैं, गले लगिए और मांग लीजिए अपनी हर गलती के लिए उससे माफ़ी। उसके जीते जी उसे बता दीजिए आप उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी आपसे असीम प्रेम करती है।